Hi, how are you? Hope you are doing fine. This is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 4, exercise 8.2, page number 187 of NCERT. State whether the following are true or false. Justify your answer. So first part is sin A plus B is equal to sin A plus sin B. So let's suppose अगर हम let कर लेते हैं angle A 30 डिग्री है, angle B is 60 डिग्री. So sin A plus B means sin 30 degree plus 60 degree. That means sin 90 degree. And sin 90 का वैल्यू होता है 1. So sin A plus sin B. Sin A means sin 30 degree. Sin B means sin 60 degree. So sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2, ये बन गया 1 plus root 3 by 2. So 1 और 1 plus root 3 by 2 equal नहीं है. That means कि sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. So this statement is false. Now the value of sin theta increase as theta increase. कह रहे sin theta का वैल्यू बढ़ता जाता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, जैसे हमारा एंगल बढ़ता है तो हमारे एंगल स्टार्ट होते हैं 0, 30, 45, 60, 90. सो जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज कर रहा है, क्या वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? सो साइन 0 डिग्री 0 होता है वैल्यू. साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1 by 2, मतलब कि 0.5. साइन 60 डिग्री मतलब कि रूट 3 by 2. रूट 3 हुआ, सॉरी दिस इज साइन 45. साइन 45 डिग्री इज 1 by root 2. That means 1/414. So 1/414 करते हैं तो हमारे पास बनता है 0.707. साइन 60 डिग्री इज रूट 3 by 2. So 1.732/2, 0.866. Now sin 90 degree is 1. 0 से हमने स्टार्ट किया, then 0.5, then 0.707, 0.866, फिर 1. So वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है. That means sin थीटा इंक्रीज करता है अगर उसका एंगल इंक्रीज करता है. So the statement is true. Now third part. The value of cos theta increase as theta increase. क्या cos theta में भी ये चीज होती है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसका थीटा इंक्रीज करेगा. So cos 0 is 1. Cos 30 degree is root 3 by 2. That means 1.732. That means 0.866. Cos 45 degree is 1 by root 2. That means 1/414, 0.707. Cos 60 degree is 1 by 2. That means 0.5. Cos 90 degree is 0. So पहले 1 आया, फिर 1.7, फिर 0.866, फिर और कम हुआ 0.707, 0.5, फिर 0. So basically cos का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसका वैल्यू कम होता जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है. So this statement is false. Now let's do another part. So this is fourth part. Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. हमें ये चेक करना है कि साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यूज हमेशा इक्वल आती हैं. चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू, वेदर इट्स 0, 30, 45, क्या दोनों हमेशा इक्वल होंगे? सो फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1 by root 2. कॉस 45 होता है 1 by root 2. तो यहां पे तो दोनों इक्वल है, बट for theta equals to 30 degree, sin 30 is 1 by 2, but cos 30 is root 3 by 2. यहाँ पे इक्वल नहीं है.
सो सब वैल्यूज पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं आते वैल्यूज, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Fifth part, cot A is not defined for A equal to 0 degree. अगर cot का ये एंगल A ये 0 डिग्री होता है तो cot की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। cot A इक्वल होता है cos A by sin A के। अब A 0 है, that means cos 0 डिग्री by sin 0 डिग्री। cos 0 means 1 but sin 0 means 0। तो something upon 0 अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, दैट वैल्यू इज इन्फिनिटी, डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब थीटा 0 होता है तो कॉट इज नॉट डिफाइंड। सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट टू अस, नीचे स्पेस के बना है उसमें लिखिए एंड डू सब्सक्राइब अस। गुड बाय।